नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कड़ी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज वाईफाई कड़ी पॉइंट पर केमिस्ट्री में हम लोग आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रहा था, उसके नेक्स्ट एपिसोड में आज एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर को पढ़ेंगे जिसका नाम है टार्टोमेरिज्म। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टार्टोमेरिज्म वर्ड का मतलब आप समझ लो। टार्टोमेरिज्म, टाटा और बाय, हाय और बाय, हाय और बाय जिसे टाटा आप कहते हैं, उसी मैंने आपको यहाँ पे ये रूल बताया है, हाय और बाय। हाय और बाय किसके बीच होगा, हाय और बाय कौन करेगा, इसी को हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ए है, एक बी है और क्या है, एक सी है। ये तीन एटम्स हैं जो कि चेन में है, किसी कंपाउंड्स में है, और जिसमें क्या है, बी और सी के बीच डबल बॉन्ड है। बी और सी के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। और अगर इसकी हम नंबरिंग करते हैं तो इसकी नंबरिंग हम इसको लिख सकते हैं, ये 1, ये 2 और 3। और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ट्राइड सिस्टम। क्या कहते हैं, ट्राइड सिस्टम। ये हमारा ट्राइड सिस्टम है। इस ट्राइड सिस्टम हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्राइड सिस्टम। ये आपका एक ट्राइड सिस्टम है। और इस ट्राइड सिस्टम में पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो आपका ए होना चाहिए, उस ए के पास, इस ए के पास एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। और यही अल्फा कार्बन हाइड्रोजन जो होगा, हाई और बाय करेगा। हाई और बाय करेगा किसके साथ, 1 और 3 के साथ। 1 और 3 के साथ क्या होगा, देखिए सिचुएशन क्या बनेगी। इसमें सिचुएशन यही बनती है कि आपका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इस पोजीशन को बाय कहेगा और सी पोजीशन को हाई करेगा। और जब यहां पर हाई होगा हाइड्रोजन का, तो यहां का डबल बॉन्ड इसके साथ हाई करेगा। बस सिचुएशन ये होती है कि ये डबल बॉन्ड क्या होगा, आप इस डबल बॉन्ड को कह सकते हैं 2 और 1 के बीच डबल बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ो। 2 और 1 के बीच डबल बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ो, और ए और बी में डबल बॉन्ड को जोड़ो। और ए से क्या करो, मतलब 3 और 2 के बीच डबल बॉन्ड को जोड़ो और 3 से हाइड्रोजन को तोड़ो। ऐसा कुछ होता है सिचुएशन। ये सिचुएशन होनी चाहिए, मींस ये आपका सिचुएशन होता है। तो टार्टोमेरिज्म में इसी सिचुएशन से, यही सिचुएशन जो होती है, टार्टोमेरिज्म में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने का रीजन होता है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 पोजीशन टू 3 पोजीशन, 3 पोजीशन टू 1 पोजीशन, ऐसी सिचुएशन बनती है। उसी स्ट्रक्चर को, उसी टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम टार्टोमेरिज्म कहते हैं। टार्टोमेरिज्म कहते हैं। और ये एक प्रकार का डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है जो कि इधर से उधर चलता रहता है। चलो मान लेते हैं, अगर हम देखें, आपके सामने मैं लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3। तो बताओ ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोनिल, कार्बन से जुड़ने वाला फर्स्ट कार्बन अल्फा होता है, ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। इसका मतलब यहां पर अगर हम नंबरिंग करें, एक नंबरिंग हमारी ये भी हो सकती है 1, 2 और 3, या हो सकती है 1, 2, 3, दोनों तरफ हो सकती है। लेकिन हम चलो सीखते हैं, हमने क्या बताया है, बताओ। 1, 2 के डबल को तोड़ो और 3, 2 में डबल को जोड़ो और सी के साथ किसको जोड़ो, हाइड्रोजन को। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। तो देखिए होता क्या है इसमें, इसी को हमें सीखना है। इस कंडीशन में होता क्या है, तो हम आपको बताना ये चाहते हैं। ये आपको जो CH3 आपको दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये अपने स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा कन्वर्ट करता है। ये स्ट्रक्चर को अपने कुछ ऐसा कन्वर्ट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा OH, ये क्या हो जाता है आपका CH3। अब इस सिचुएशन को हम कहते हैं कीटोफॉर्म, इसे कहते हैं कीटोफॉर्म, और इसको कहते हैं इनोल फॉर्म। कीटो मतलब आप खुद जानते हैं, कीटोन ये है, कीटो फॉर्म में है। लेकिन इनोल का मतलब क्या होता है, इन के साथ ऑल, दैट इज एल्कीन में अल्कोहल। ये 2 सिचुएशन है। तो बताओ इसमें हुआ क्या है, आप खुद देख पा रहे हैं कि ये कीटो और इनोल क्या है, एक टार्टोमेरिज्म है। क्योंकि इसमें बताओ हुआ क्या है, पोजीशन 1,
2 और 3, बताओ 3 अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन कहां पर गया है, 1 पोजीशन पर। देखो 2 उनका बॉन्ड टूटा कि नहीं, तो और ये मैं कहना चाहता हूं यही आपका क्या है, टार्टोमेरिज्म है। और ये किस टाइप का टार्टोमेरिज्म है, ट्राइड सिस्टम टाइप का टार्टोमेरिज्म है, जिसको हम कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो टार्टोमेरिज्म में सब कुछ इंपॉर्टेंट रोल किस कौन करता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा 1 पोजीशन टू अनदर पोजीशन, दैट इज ट्राइड सिस्टम में एक पोजीशन मतलब 3 पोजीशन से 1 पोजीशन से जाएगा। तो आप खुद देख पा रहे हैं ये होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, तो मैं आपको जल्दी बताना चाहता हूं कीटो और इनोल में कीटो मोर स्टेबल देन इनोल। कीटो मोर स्टेबल देन इनोल होता है, जितने भी कीटोनिक कंपाउंड होंगे इनोल से क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। लेकिन एक सिचुएशन, एक कंडीशंस होती है, अगर कीटो इनोल को, अगर इनोल फार्म को 2 टर्म मिल जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मिल रही है, क्या मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मिल रही है, और क्या मिल रहा है, एरोमेटिसिटी अगर मिल रही है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एरोमेटिसिटी मिलेगी, तो अगर एरोमेटिसिटी अगर मिल रही है तो वहां पर आपका इनोल मोर स्टेबल हो जाएगा, इनोल मोर स्टेबल हो जाएगा किससे, कीटो से। अगर इनोल फार्म को हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एरोमेटिसिटी मिल रही है तो वो मोर स्टेबल हो जाए किससे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ये हमारा डाइकीटोन है। ये डाइकीटोन कर क्या रहा है, तो ये ध्यान दे, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। मैंने बताया ये मोर रिएक्टिव अल्फा होता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन को डबल कॉन्जुगेशन का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। अगर इसको हम स्ट्रक्चर में शो करें, ये जब यहां से माइग्रेट करेगा, ये वाला माइग्रेट करेगा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को शो करेगा, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर, मान लीजिए मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 लिख रहा हूं, तो क्या करेगा ये देखो करता क्या है, ये C, ये क्या हो गया O और ये H हो गया। यहाँ पे क्या हुआ बताओ, 3 2 1 2 का बॉन्ड डबल को तोड़ो और 2 3 को डबल बॉन्ड दो, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा सा वर्ड को चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर ये हुआ और ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। हम इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसको स्टेबल में बनाना है, हम इसको स्टेबिलिटी में लेकर जाना चाहते हैं। ये आपका कीटो फार्म है और ये आपका क्या है, इनोल फार्म है। और मैं कह रहा हूं ये मोर स्टेबल होता है और इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जो मोर स्टेबल वो ज्यादा बनेगा। तो मैं कहना चाहता हूं ये 90 के ऊपर बनता है, इसका अमाउंट 90 के एबव होता है। क्या होता है, एबव 90, एबव 90 के ऊपर होगा, लेकिन ये कम बनता है। अब प्रश्न बना ऐसा क्या रीजन है कि मतलब कीटो फार्म से ज्यादा किस में रहना चाहता है, इनोल फार्म, ड्यू टू टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म इसी को कहते हैं, कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म के नाम से रहता था। ऐसा क्या रीजन, तो हमने बताया यहां पर देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। यहां पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनोल में हो जाती है, जो कि 6 मेंबर रिंग को बनाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग टाइप का क्या बन जाएगा, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है। तो इस 6 मेंबर रिंग, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनोल फार्म, जो आपका इनोल फार्म होता है वो कीटो फार्म से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। ऐसे सिचुएशन हम सेकेंड स्टेप में आपको दिखाते हैं। ये हमारा एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड को देखें, ये कंपाउंड, ये इसका अल्फा होगा कि नहीं, यहां पर अगर देखा जाए, और ये बनाया क्या, ये अपने को ये कन्वर्ट कर दिया, ये बन गया, ये हो गया OH, दैट इज फेनॉल, ये फेनॉल हुआ। अब इस कंपाउंड को अगर देखा जाए तो ये तो कीटो है, ये तो कीटो है आपका, ये तो कीटो हो गया। अगर इसको देखा जाए कीटो फॉर्म में है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, इनॉल में है, इनॉल में है कि नहीं। अब इसमें देखो मोर स्टेबल कौन होगा, तो इसमें मोर स्टेबल देखने का मतलब यहाँ पे देखो इसका अल्फा यही है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपको दिखेगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन जाएगा। तो अगर नंबरिंग हम करेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अगर इसको हम देखें तो नंबरिंग अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, अगर नंबरिंग अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो क्या होगा, ये आपका होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। तो 3 के हाइड्रोजन को तोड़ो और 1 2 के डबल बॉन्ड को तोड़ो, फिर क्या करो, 2 3 के साथ डबल बॉन्ड जोड़ो। ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि नहीं, यही हुआ। तो बताओ ये जो आपका कीटो है,
ये कीटो में किसमें एरोमेटिसिटी मिल गई। एरोमेटिसिटी का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिले, 2, पाई वन कितने, 1 2 3, जो कि अल्टरनेट में है। 3 पाई का मतलब होता है 3 दूनी 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने का किस में चला गया, एरोमेटिक में। किस में चला गया, एरोमेटिक में। तो इस केस में इनॉल मोर स्टेबल, लेकिन इसमें देखा जाए 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब आप खुद समझ रहे हैं ये एरोमेटिक में नहीं है, ये एरोमेटिक में नहीं है, लेकिन ये किसमें है, एरोमेटिक में है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है। और इसमें देखो ध्यान दो, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक में है। ये किसमें है, नॉन एरोमेटिक में है, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में है, ठीक है। लेकिन ये किसमें है, एरोमेटिक में है। इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। आपका इनॉल मोर स्टेबल होगा कीटो से जब सिचुएशन क्या बनेगी, या तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, और या तो क्या हो इसके साथ एरोमेटिसिटी में हो। अगर एरोमेटिसिटी में इनॉल जा रहा है तब वो मोर स्टेबल होगा कीटो फॉर्म से। और वैसे जनरली क्या होता है, कीटो मोर स्टेबल देन इनॉल से होता है, ठीक है। और ये टाटोमर किसमें देखा गया, 1,3 टाइप। तो जनरली हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका है CH2, यहां पे मैं लिख रहा हूं C डबल O, ये आपका O है, ये क्या है CH3। अगर हम इस केस में देखें, ये तो आपका क्या है, एसिल एस्टर है, ये आपका एसिल एस्टर टाइप कंपाउंड है। तो अगर इसमें भी देखें तो क्या होगा, क्या यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, क्या इसका अल्फा ये होगा, इसका अल्फा ये, इसका अल्फा ये। इसमें अल्फा बताओ, एक्टिव अल्फा कौन होगा। तो अगर हम इसका भी देखें तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसको 1 2 और 3, तो क्या बनाएगा बताओ, ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका COH होगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ डबल बॉन्ड CH होगा, ये आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये आपका O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर इस फॉर्म को देखा जाए, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में देखा जाए कौन मोर स्टेबल होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए मोर स्टेबल की सिचुएशन देखी जाए तो आप खुद देख पा रहे हैं, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिचुएशन बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिचुएशन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिचुएशन बन रही है, तो ये भी क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा आपका मेजर होगा, ये क्या होगा आपका माइनर होगा। क्या होगा, माइनर होगा। तो सबसे पहले ध्यान दें, जो आपका टाटोमिर्जम होता है, टाटोमिर्जम उसी कंपाउंड में सीन होगा जहां पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हो। 1,3 सिस्टम में अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन अगर 1,3 सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो टाटोमिर्जम को शो करेगा, अदरवाइज टाटोमिर्जम शो नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाटोमिर्जम कुछ और कंपाउंडों में दिखता है, जैसे नाइट्रो टाइप कंपाउंड में। ये आपके नाइट्रो टाइप कंपाउंड है। नाइट्रो टाइप कंपाउंड मान लो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये क्या आपका है CH3 है, और ये क्या आपका N है, ये डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपका, ये होता है, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है। अगर इमेजिन करो हम इसका टाटोमिर्जम बनाना चाहें, तो अगर इसका टाटोमिर्जम बनाना चाहें, ये तो 1,3 टाइप का ये भी है, ये भी 1,3 टाइप का है। तो इसमें होता क्या है, नाइट्रो टाइप कंपाउंड में भी होता है, ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड N हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, ये आपका टाटोमिर्जम शो करता है। लेकिन अगर हमें 1,2 सिस्टम देखना है, जिसे डायड कहते हैं, डायड सिस्टम अगर देखना है तो डायड सिस्टम आपका 1,2 होता है, हाइड्रोजन साइनाइड या CN को अगर देखा जाए, ये 1,2 सिस्टम होता है। ये क्या होता है, ये 1 होगा, 1,2 सिस्टम, ये 1, ये क्या है 2। इसमें जो टाटोमिर्जम होता है, हाइड्रोजन माइग्रेट कर कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन के साथ, ये डबल बॉन्ड N, ये क्या हो जाता है H, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाता है। ये सिचुएशन बनती है। अगर इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन जो आप देख पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन किसकी है, ये सिचुएशन किसकी दिख रही है, तो ये इसको हम कहते हैं 1,2। ये 1,2 टाइप का आपका क्या है, टाटोमिर्जम है। और इसको नाम क्या बोलते हैं, डायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायड। तो टाटोमिर्जम मैक्सिमम 1,3 टाइप का होता है, लेकिन कुछ केस में 1,2 डायड भी पाया जाता है। लेकिन इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि टाटोमिर्जम को सिंपली वर्ड में कीटो इनोल टाटोमिर्जम भी कहते हैं, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन में या लिक्विड में होता है। और इस टाटोमिर्जम को पहली बार किसने देखा था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लॉर ने इसको देखा। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का सबसे इंपॉर्टेंट टाटोमिर्जम होता है। अब इसके नेक्स्ट बाद हम देखते हैं एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और होता है जिसको बोला जाता है रिंग आइसोमर। क्या होता है, रिंग आइसोमर। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, रिंग चैन।
तो जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म को देखते हैं। तो रिंग चेन क्या होता है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मीन्स ये होता है कि कोई लीनियर चेन किस में चले जाए? रिंग चेन में। तो रिंग से लीनियर, लीनियर टू रिंग, क्या लीनियर चेन किस में जा रही हो? रिंग में। किस में जा रही है? रिंग। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, तो उसको रिंग चेन स्ट्रक्चर आइसोमर कहते हैं। रिंग चेन स्ट्रक्चर आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग चेन स्ट्रक्चर आइसोमर कहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है हमारा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है, इसका नाम है प्रोपीन। लेकिन इस प्रोपीन को अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर बना शो करें तो हमें पता है एक अनसैचुरेशन है। एक अनसैचुरेशन का मतलब होता है एक रिंग। कितने कार्बन रिंग मैंने बना दिया? जिसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। इसमें डिग्री ऑफ कितने? एक। और एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू होता है एक रिंग। तो कितने कार्बन की चेन है? 3। तो एक रिंग में बना सकता हूं। तो बताओ कितने इसमें हाइड्रोजन है? तो हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? तो 3 2 5 1 6। हर को मैंने कितने हाइड्रोजन दे दिया? बोलो कितने दे दिया? 2 हाइड्रोजन हमने दे दिया। तो बताओ ये क्या हो गया? ये आइसोमर हो गया कि नहीं? तो बताओ ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड एक दूसरे के रिंग आइसोमर है कि नहीं? क्या है? रिंग आइसोमर है। क्यों रिंग आइसोमर है? रिंग चेन आइसोमर क्यों है बताओ? क्योंकि इनमें क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। सिमिलरली अगर हम देखें, नेक्स्ट देखें, अगर हमारा क्या है? एक कंपाउंड नेक्स्ट है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बताओ इसमें क्या कंडीशन है? 4 मेंबर रिंग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। एक मतलब हम कह सकते हैं 4 मेंबर रिंग में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक साइकिल बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 6 7 8। तो बताओ हर कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं? 4। तो बताओ ये क्या हो गया? इसका नाम क्या है? इसका नाम अगर हम लिखे तो इसका नाम होता है प्रोपीन। ये क्या है? प्रोपीन। ये आपका है साइक्लोप्रोपेन। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये आपका साइक्लोप्रोपेन है। और ये क्या होगा बताओ? ये आपका होगा ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं हम लोग। ये ब्यूटीन है। ये आपका क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। ये आपके क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के आपके रिंग चेन स्ट्रक्चर आइसोमर। तो रिंग चेन स्ट्रक्चर आइसोमर यही होता है, लीनियर चेन टू रिंग, रिंग टू लीनियर चेन में ऐसा देखा जाता है।